प्लान ट्रेड एवरी डे। अब ये सुनकर आप कई लोग ना मेरे को गालियां दोगे कि भाई ट्रेड प्लान हम डेली के डेली क्यों ना करें, ये कोई मतलब थोड़ी ना। देखो मेरा मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ना करो, पर देखो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक दिन आपने कोई ट्रेड लिया ना, उसके अंदर आपने बैंक निफ्टी का ये मानो कि आपने वहां पे 900 एंड 1000 पॉइंट है ना के समथिंग यहाँ पर है ना, आपने ना प्रॉफिट बुक किया। इतना अच्छा एक दिन आपने प्रॉफिट बुक किया, एंड सेकंड दिन आपने ट्रेड की ना जहां पर आपने लॉस किए, ठीक है, प्रॉफिट बुक किया, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट बुक नहीं का होगा तो या ज्यादा से ज्यादा 30-40 पॉइंट का होगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों के अंदर में से ना कौन से दिन ट्रेड करना पसंद करोगे? आपका जवाब एक ही होगा भाई, पहले दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल गया, कितने पॉइंट का, 900 पॉइंट का एंड 1000 पॉइंट का। एंड दूसरे दिन भाई लॉस भी हुए एंड प्रॉफिट हुआ भी होगा ना तो 30-40 पॉइंट का। तो इससे अच्छा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अपन है ना एक दिन की उसी दिन ट्रेड ले जहां पर बैंक निफ्टी है ना 900 या 1000 पॉइंट है ना वो मूव कर रही है। अपन को उन दिनों के अंदर फंसना ही क्यों जब यहाँ पर 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी बच रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको ना उस दिन ट्रेड प्लान नहीं करनी है जिस दिन मार्केट क्या हो, साइडवेज हो। एंड आपको उस दिन ट्रेड प्लान करनी है जिस दिन आपको पता चले कि बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट देने वाली, या तो अप साइड के अंदर या डाउन साइड के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ ना कि कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मानो कि ना कभी एक दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का अप साइड के अंदर मूवमेंट दे दिया, ओके। तो अब उसके अगले दिन क्या होगा ना कि या तो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है या फिर उसके बाद में थोड़ा हल्का फुल्का मुंह देता, बट इतना अच्छा खासा मुंह नहीं देता। तो ये चीज हम जानने वाले हैं इसके अंदर कि भाई कब आपको ट्रेड प्लान करनी है ना एंड कब आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी। देखो इसके लिए ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला हो गया लिक्विडिटी का, कि भाई चार्ट के अंदर आपको ना लिक्विडिटी मार्क करना आनी चाहिए, लिक्विडिटी देखना आना चाहिए कि कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर पेंडिंग है, कहाँ पर नहीं है। चार्ट ट्रेडिंग के अंदर आपको ना लिक्विडिटी समझ में आनी चाहिए। एंड सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एसएल एंटिंग का, कि मार्केट के अंदर है ना कहाँ पर एसएल लगे हुए हैं, कहाँ पर एसएल नहीं लगे हुए। आपको ना मैं आपको चार्ट के अंदर जाकर ये चीजें दिखाता हूँ। अब ये ना अभी कुछ एक दिन के पहले के मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखो ना कि बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर देखो कि बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा मूव यहाँ से दिया ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने कम यहाँ पे कम से कम है ना 47,000 से बैंक निफ्टी गई है यहाँ से आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो कम से कम बैंक निफ्टी ने ना यहाँ से ना 1000 पॉइंट है ना मूव मूव किया। भाई बैंक निफ्टी ने कितना मूव किया यहाँ से, 1000 पॉइंट है ना देखो अप साइड के अंदर मूव किया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री प्लान की होती ना तो भाई सोचो कितने मजे होंगे। अब देखो मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ कि आपको ना इसके अंदर ध्यान क्या क्या है वो चीज रखनी है। पहले चीज आप यहाँ पर देखो ना कि मार्केट है ना लिक्विडिटी के अनुसार मूव करता है। कि भाई जैसे कि मानो कि यहाँ से प्राइस ने मूव किया ना बाइंग साइड के अंदर इतना अच्छा ना, तो इसके पीछे आपको ध्यान रखना है पहला ट्रेंड का, कि यहाँ पर देखो ना एक अप साइड का ट्रेंड था ना, मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे ना अप साइड का ट्रेंड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। पहले डाउन ट्रेंड का था एंड अब यहाँ पर ट्रेंड देखो ना यहाँ से आईडीएम हो चुका था, ठीक है, इस जगह से आईडीएम हो चुका था, ब्रेक एंड चोक यहाँ पर हो चुका था। एंड उसके बाद में ना यहाँ से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना वो बाइंग साइड का हो गया था। अब यहाँ पर लोगों को देखो किस तरह से कंफ्यूज किया था, हमने मार किया था ये दो लेवल्स, आपको ध्यान से दिख रहे होंगे ना कि यहाँ पे जब एसएल हंटिंग आप सही तरह से लिक्विडिटी मार करना सीख जाओगे ना तो उसके बाद में चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये दो चीज हमने मार की थी, हमने ये बताया था कि अगर प्राइस है ना इसको वहां से ना आईएफसी कैंडल यहाँ पर बना के अप साइड के अंदर जाएगा ना तो नीचे की साइड में कोई लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, यहाँ पर दो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है। तो प्राइस इसको ना फील करने के लिए नीचे आया एंड यहाँ पर है ना कई सेलर्स को अपने साथ साथ बिठाया। एंड जैसे यहाँ पर आईडीएम ब्रेक हुआ ना तो कई लोग यहाँ पर है ना प्लान करने लगे सेलिंग साइड का, तो भर भर के यहाँ पर है ना सेलिंग मूव है ना वो आने लगे। इस जगह पर क्या हुआ, भर भर के ना सेलिंग मूवमेंट आने लगे। एंड जैसे ये वाला एरिया ब्रेक होता है ना तो उसके बाद काफी ज्यादा सेलिंग मूवमेंट है ना यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा सेलिंग ऑर्डर आ जाते हैं और प्राइस है ना एक रेंज के अंदर यहाँ पर आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पर फंस गया तो यहाँ पर क्या हो गया, नीचे की साइड में बायर हो गए एंड ऊपर की साइड में सेलर्स हो गए। अब देखो प्राइस ने यहाँ से क्या किया, प्राइस ने यहाँ से देखो क्या किया, प्राइस ने पहले यहाँ पे इस वाले लेवल थे ना यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किए एंड उसके तुरंत बाद हमने ये पता चला कि यहाँ पर है ना
अब नीचे की साइड में तो कोई एसएल है ही नहीं, तो प्राइस किस तरफ मूव करेगा? यहाँ पर देखो नीचे की साइड में ना कोई एसएल है ही नहीं, तो प्राइस किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा? तो प्राइस ने यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल बनाई अच्छी, तो यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करनी थी। एंड आपको ये भी दिख गया कि भाई अप साइड के अंदर है ना सेलर्स के स्टॉप लॉस है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भर भर के सेलिंग आ रही है, भर भर के सेलर्स बैठे हुए हैं। देन उसके अगले दिन है ना यहाँ पर मार्केट जब ओपन हुआ ना, तो आप देखो कि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे ना सबके स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं, ठीक है, सबके स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। अगले दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग कर लेते। अब एक बात बताओ, यहाँ पर है ना बायर के स्टॉप लॉस थे वो ऑलरेडी यहाँ पर हंट हो चुके थे। जो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने पे जो लोग करते हैं ना बाइंग करके बैठते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर है ना सेलिंग करके बायर्स के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हंट कर लिए। एंड यहाँ पर जो सेलर्स आए थे ना इस वाले मूव के अंदर, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो इस वाले मूव के अंदर जो आपको ना सेलर्स देखने को मिले थे ना इस वाले मूव के अंदर, ये वाले उनके स्टॉप लॉसेस भी बैंक निफ्टी ने अगले दिन पूरे हंट कर लिए। तो अब मार्केट में ना तो बायर है एंड ना ही सेलर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा पोचा हल्का खासा मूव करेगा एंड वहां पर आप लोगों को ट्रेप करता है। तो इस डे को कहने का मतलब ये है कि अवॉइड करो। देखो अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो ना तो उसके अंदर डरने वाली बात नहीं है, आप 20-20 30-30 पॉइंट है ना वो कैप्चर कर सकते हो। पर जो लोग 0-0 करते हैं ना कि भाई मेरे को ना 30 रुपए के एसएल से 600 रुपए कमाने हैं, 1:13 का टारगेट है ना, वो इस दिन दूर रहना मार्केट से थोड़ा, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना तो फिर भी ध्यान रखना कि आप लंबे ट्रेड है ना वो डिसाइड ना करो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखो अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ ना तो उसके बाद में देखो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर साइडवेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे हाई टू लो मार्क करूँ ना उस दिन का, तो यहाँ से देखो बैंक निफ्टी का पूरे 300 पॉइंट है ना, 385 पॉइंट है वो बैंक निफ्टी ने मूव किया। अगर यहाँ पर आप 385 के दिन के अनुसार देखोगे ना तो यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर आप बाय करोगे तो वापस स्टॉप लॉस, पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था इस दिन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ना लिक्विडिटी को, एसएल हंटिंग को, इन सारी चीजों को फॉलो करके देखोगे ना तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस दिन आपको ट्रेड प्लान करनी है, किस दिन मार्केट के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठी हुई हुई है ना, एंड किस दिन मार्केट के अंदर कहाँ पर लिक्विडिटी बची हुई है, बाय साइड की बची हुई है या फिर सेल साइड की लिक्विडिटी है वो यहाँ पर बची हुई है ना। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि भाई कब मेरे को ना एक अच्छा सा मूवमेंट आने वाला है एंड कब मार्केट साइडवेज होने वाला है एंड कब एक डाउन ट्रेंड का अच्छा सा मूवमेंट है ना वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में लिक्विडिटी का आपको ध्यान रखना है एंड थर्ड चीज ध्यान रखनी है आपको एसएल हंटिंग का, ठीक है। इन तीनों चीजें के जरिए आप ना अपनी बेस्ट एंट्री है ना वो डे डिसाइड कर सकते हो भाई इस दिन बैंक निफ्टी है ना वो एक अच्छा मूव देने वाली है। तो ये तीनों चीजें अगर आपको सीखनी है ना तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप जाके देख सकते हो एंड लिंक का ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा।